आई होप आप सब ठीक होंगे। आपको पता है कि हम हरियाणा जीके की सीरीज़ कर रहे हैं जो HSSC CET एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे युवा विधायक कौन है? तो जो हरियाणा के सबसे युवा विधायक हैं वो कौन है? भव्य बिश्नोई है। अब इनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आदमपुर का चुनाव, जो उपचुनाव है, वो इन्होंने जीता था। अब 90 मंत्री होते हैं। 90 मंत्री में से सबसे बुजुर्ग विधायक कौन है? सबसे बुजुर्ग विधायक है रघुबीर सिंह। ठीक है। सबसे युवा विधायक कौन है? भव्य बिश्नोई है। ठीक है। 90 मंत्री में से जो बुजुर्ग विधायक है वो है रघुबीर सिंह कादियान। ये क्या है? ये प्रोटेन स्पीकर हैं। अब जो 14 मंत्री हैं ना हरियाणा में, उनमें से सबसे युवा कौन है? उनमें से है दुष्यंत चौटाला है। और सबसे बुजुर्ग कौन है? सबसे बुजुर्ग हो जाएंगे चौधरी रणजीत सिंह, जो कि बिजली मंत्री हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? जो हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान है वो है करोह की चोटी। करोह की चोटी हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान है। इसकी जो HSSC एग्ज़ाम्स में जो इसकी लेंथ मापी जाती है, हाइट है, वो है 1467 मीटर। तो आपको यही याद रखनी है, 1467। ठीक है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, तो आप इन्हें याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का सबसे निचला स्थान। जो हरियाणा का सबसे निचला स्थान है वो कौन सा है? अनकाई दलदल है, जो कि कहाँ पर पड़ती है? जो कि सिरसा में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि। सबसे कृषि योग्य भूमि हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो सिरसा ज़िले में क्या है? सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि है। और आपको पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? सिरसा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमने ये तो देख लिया कि कृषि योग्य भूमि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सिरसा में है। और सबसे कम कहाँ पर है? तो सबसे कम है पंचकुला में। और पंचकुला को आपको पता होगा ट्राई सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव कौन सा है? सबसे एंशिएंट जो विलेज है, सबसे पहले का है, वो है कुणाल। कुणाल कहाँ पे है? फतेहाबाद में। और आपको पता होगा कि फतेहाबाद से क्या है? सिंधु सभ्यता के पहले और बाद की सभ्यता के अवशेष मिले हैं, और राजा का मुकुट मिला है, और वाणागत मिला है। ठीक है। ये आप याद रखना। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राजा का मुकुट कहाँ से मिला है? तो फतेहाबाद से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव क्या है? सिसाई होता था पहले। ठीक है। पर अब क्या है? अब डेटा चेंज हुआ है। अब वर्तमान में जो डीगल गांव है वो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या में सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो विधानसभा सीट सबसे बड़ी कहाँ की है? तो वो है बादशाहपुर की। ठीक है। और सबसे छोटी कौन सी है विधानसभा की सीट? वो है नारनौल की। नारनौल कहाँ पे पड़ता है? ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जो विधानसभा की क्या है? 17 आरक्षित सीट होती है, रिजर्व सीट होती हैं। ठीक है। इनमें से सबसे बड़ी कहाँ की है? रतिया की सबसे बड़ी सीट है, जो कहाँ पर पड़ता है? रतिया फतेहाबाद में पड़ता है। रतिया में विधायक कौन है? लक्ष्मी नापा, जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण नापा ये रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की रिजर्व सीट। लोकसभा की रिजर्व सीट कहाँ कहाँ पर है? अंबाला में है और सिरसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पर है? जो मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन है वो अंबाला में भी है और सिरसा में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक शहरों वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक शहरों वाला जिला है अंबाला जिला। और सबसे कम शहरों वाला जिला कौन सा है? तो ये रहेगा फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा सिंचाई वाला जिला कौन सा है? अब हमने अभी पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि कहाँ पर है? सिरसा में है। ठीक है। और तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सबसे ज़्यादा कृषि सिरसा में होती है तो सबसे ज़्यादा सिंचाई भी सिरसा में होएगी। ठीक है। और सबसे ज़्यादा एरिया है पूरे इंडिया में, सॉरी हरियाणा में, वो भी सिरसा में ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कम सिंचाई वाला जिला कहाँ पर है? कौन सा जिला है सबसे कम सिंचाई वाला? तो ये रहेगा रोहतक। रोहतक मंडल में क्या है? सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। ठीक है। और हमने अभी पढ़ा था कि सबसे अधिक शहरों वाला जिला कौन सा है? अंबाला है। और रोहतक मंडल में जिले कितने आते हैं? रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट है, वर्षा किस मंडल में सबसे ज़्यादा होती है? अंबाला मंडल में सबसे ज़्यादा शहर हैं और अंबाला मंडल में ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल हो जाएगा हिसार मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा मंडल कौन सा है? तो ये रहेगा हिसार रहेगा, अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें। नेक्स्ट है, कंक्रीट का बना सबसे बड़ा बैराज कौन सा है? ये कब बना था? 1996 टू 1999। सबसे बड़ा बैराज कौन सा है? हथनी कुंड बैराज। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन से, आप इन्हें अच्छे से अभी के साथ याद कर लो और नोट्स बना लो। नेक्स्ट है, मिट्टी का बना बैराज है, ठीक है, वो कौन सा है? तो वो है O2 बैराज है, ठीक है। और कहाँ पर है ये? यमुना नदी पर पड़ता है। यमुना नदी को क्या है? शनि महाराज की बहन कहती हैं। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है कि शनि महाराज की बहन किस नदी को कहती हैं? तो यमुना नदी को शनि महाराज की बहन कहती हैं। और यमुना नदी को क्या क्या कहते हैं? सूर्य पुत्री भी कहते हैं, ठीक है, छाया माँ की बेटी भी कहते हैं, और यम जी की बहन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे छोटी रियासत कौन सी है? दुजाना रियासत है, जो कि झज्जर में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का उत्पादन कहाँ पे होता है? नूह और मेवात में नमक का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है? जो फर्रुख नगर है वहाँ पर नमक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। रेलवे लाइन पर अंग्रेज़ों ने क्या ढोने के लिए बनाई थी? जो आपको पता है कि रेलवे लाइन किन्होंने बनाई थी? ब्रिटिश लोगों ने बनाई थी, अंग्रेज़ों ने बनाई थी। और उन्होंने किस लिए बनाई थी? नमक के लिए, ताकि हम भारत से नमक लेकर जाएं और वहाँ पर मतलब पूरा उसको इंडस्ट्रीज़ में बनाएं और फिर महंगे उसमें बेचें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा मिट्टी हरियाणा में कौन सी मिलती है? जो बलुई दोमट मिट्टी है ना, हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हरियाणा की मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मृदा अपरदन है, ठीक है, जो हरियाणा की मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है, लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? जो लाल चेस्टनट मिट्टी है वो यमुनानगर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हरियाणा में मोरनी की पहाड़ियों पर कौन सी मिट्टी मिलती है? तो हरियाणा में मोरनी की पहाड़ियों पर चट्टानी मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे शुष्क जिला कौन सा है? तो महेंद्रगढ़ है, सबसे शुष्क जिला है। और सबसे आर्द्रता वाला जिला कौन सा रहेगा? पंचकुला है, सबसे आर्द्रता वाला जिला रहेगा। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? पंचकुला और अंबाला में। अगर आया एग्ज़ाम में तो आपको पंचकुला करना है, अंबाला अगर पंचकुला ऑप्शन में ना हुआ तो आपको अंबाला करना है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको इसका आंसर क्या है? पंचकुला ही रखना है। सबसे ज़्यादा वर्षा पंचकुला में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो सिरसा में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकेशन में ज़्यादा वर्षा होती है? अब उत्तर पूर्व में क्या है? ज़्यादा वर्षा होती है। एक बार हम देख लेते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जो उत्तर पूर्व है ना, कहाँ है? ये उत्तर पूर्व है ना, यहाँ पर क्या है? सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और आपको पता है कि जो पंचकुला है, अंबाला है, वो यहीं पर पड़ती हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर इस लोकेशन में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और किस लोकेशन में सबसे कम वर्षा होती है? जो दक्षिण पश्चिम है ना, यहाँ पर, जैसे महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी, हिसार, यहाँ पर क्या है? सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? जो संगीत है वहाँ उसके साक्ष्य मिले हैं यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो सीसवाल सभ्यता में मिले हैं, जो कि हिसार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पर मिला है? जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है ना, नेचुरली जो शिवलिंग बना हुआ है, वो कहाँ पर मिला है? वो सीसवाल में मिला है, जो कि हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित शिवलिंग बड़ा कहाँ पर मिला है? जो सबसे मानव निर्मित है ना, एक प्राकृतिक कहाँ पर मिला है? सीसवाल में मिला है। और मानव निर्मित शिवलिंग कहाँ मिला है? तारा बाबा की कुटिया में मिला है, जो कि सिरसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल कौन सा है? जो बिरडाना है, जो कि फतेहाबाद में पड़ता है, वो हरियाणा में सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे विकसित स्थल सिंधु सभ्यता का कौन सा है? जो फतेहाबाद है, वो क्या है? सबसे विकसित स्थल माना जाता है। और सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता का कौन सा है? राखी गढ़ी, जो कि हिसार में है, सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे पुराना गांव कौन सा है? जो कुणाल है, फतेहाबाद में है, वो क्या है?
सबसे पुराना गांव है हरियाणा का कुनाल, जो कि फतेहाबाद में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा का मुकुट कहाँ से मिला था? हमने अभी पढ़ा था राजा का मुकुट कुणाल फतेहाबाद से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट किसको कहते हैं? सोनीपत को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमान जी का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो इमलोटा गांव में हनुमान जी का सबसे बड़ा मेला लगता है। रावण का मेला कहाँ पर लगता है? नूह मेवात में रावण का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है? तो गुरुग्राम में क्या है? मेला लगता है। उसका निर्माण किन्होंने किया था? मुगल काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? तो धामन गांव है, ठीक है, वहाँ पर क्या है? सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है, जो कि पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 3216 क्या है? किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। और राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 280-47 किलोमीटर है, ठीक है। अगर हम पूरी टोटल की बात करें ना, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई भी और राजकीय राजमार्ग की लंबाई भी, तो वो हो जाएगी 31,263 किलोमीटर टोटल हो जाएगी। पर अगर हम अलग अलग की बात करें तो 3216 राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है और 280-47 किलोमीटर राजकीय राजमार्ग की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम जिसमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, कौन सा नगर निगम है जिसमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो फरीदाबाद में क्या है? ये हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे छोटा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल हरियाणा में नगर निगम 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है? 1992 में जोड़ा गया था। और कौन से विषय से जोड़ा गया था? 18वें विषय से जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, गुरुग्राम एकमात्र ऐसा जिला जिसमें 2 नगर निगम हैं। जो गुरुग्राम है ना, वो एकमात्र ऐसा जिला है हरियाणा का जिसमें 2 नगर निगम है। कौन कौन से हैं? मानेसर है और गुरुग्राम है। जो मानेसर है ये क्या है? ये एक पुलिस जिला भी है, ठीक है। और कौन से हैं? हांसी, मानेसर, डबवाली, ये क्या है हरियाणा में? ये पुलिस जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया का सबसे बड़ी मिल कौन सी है? जो सरस्वती शुगर मिल है वो एशिया की सबसे बड़ी मिल है। नेक्स्ट है, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड कहाँ पर है? तो भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड यमुनानगर में पड़ता है। एशिया की सबसे दूसरी बड़ी अनाज मंडी कौन सी है? जो सबसे बड़ी एशिया की दूसरी अनाज मंडी कौन सी है? लाडवा है, जो कि कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कौन सा है? जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है वो पड़ता है पंचकुला में, ठीक है। और ऑटो मार्केट कौन सी है हरियाणा में? हिसार है। और सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है? हिसार में है, ठीक है। और आपको पता होगा HIU यूनिवर्सिटी है, वो भी हिसार में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना रेलवे जंक्शन कहाँ पर है? रेवाड़ी में सबसे पुराना रेलवे जंक्शन है, जो कि 1873 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फर्स्ट टाइम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी सबसे पहली जनगणना भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा पुरस्कार खेलों में कौन सा दिया जाता है? जो भीम पुरस्कार है वो सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसको क्या है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी कहते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे बड़ा अशोक चक्र कौन सा है? तो टोपरा गांव है, वहाँ पर क्या है? हरियाणा का सबसे बड़ा अशोक चक्र है, जो कि यमुनानगर में पड़ता है। 24 घंटे बिजली पहुंची सबसे हरियाणा में है। सबसे पहले जो बोला गया था ना कि 24 घंटे बिजली हो जाएगी अब, तो सबसे पहले कहाँ पहुंची थी? पंचकुला में पहुंची थी, ठीक है। किस मुहिम के द्वारा पहुंची थी? मारा गांव जगमग गांव के द्वारा पहुंची थी 1 जुलाई 2015 को। और ऑपरेशन कौन सा चला था 1 जुलाई 2015 को? और भी चला था कुछ, ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था 1 जुलाई 2015 को। तो गाइज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका फालतू नहीं है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी अभी हरियाणा CET एग्ज़ाम होगा, HTET होगा, या जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।